नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि झारखंड में पार्टियों से रिलेटेड है। झारखंड में भी इलेक्शन होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जो कि हम लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। झारखंड में पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की चुनाव आयुक्त के हेड। भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचानने को बोला कि अगर आप जो बांग्लादेश से आके घुसपैठी हैं झारखंड में, अगर आप इन्हें पहचान लेते हो तो इनका आप वोटर आईडी कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। झारखंड में चुनाव को लेके चुनाव आयुक्त की तैयारी क्या होने वाली है, ये चीज इस आर्टिकल में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आर्टिकल। इससे पहले मैं आपसे अपने लिए रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि मैं इंद्रजीत सरोज एक स्टूडेंट हूं, और एक स्टूडेंट का अगर आप मदद करना चाहो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि हमारी मदद थोड़ा जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे हो सके। और आगे हम आर्टिकल देखते हैं। और बात झारखंड की हो रही है, तो झारखंड को एक बार हम इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत है और इस साइड में सेवन सिस्टर है। यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, जस्ट यहाँ पे आपको दिल्ली हरियाणा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, नीचे मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पे पड़ेगा आपका झारखंड, जो कि हल्का सा पिंक पिंक आपको दिख रहा होगा। झारखंड बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है तो हम उसे भी अभी देख लेते हैं। ये अपना एक जियोग्राफी का क्वेश्चन शायद क्लियर हो जाए। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो ये बिहार से ही बॉर्डर शेयर करेगा, जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश से भी झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, उड़ीसा से भी झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, और वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारा बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब 1 2 3 4 4 स्टेट से झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, और ये समुद्र से बॉर्डर शेयर नहीं करता। इस चीज का आप याद रखना, मतलब सिर्फ 4 स्टेट ही हैं। आगे हम आर्टिकल लाइन टू लाइन देख लेते हैं क्या चीज है क्या नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी है। राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ईसी के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव तैयारी की समीक्षा करने के लिए सोमवार को रांची का दौरा किया। मतलब 12 लोग की टीम चुनाव आयोग से गई थी रांची, जो कि झारखंड का कैपिटल बोल सकते हो आप। रांची का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू सहित झारखंड के 9 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों से के साथ इन्होंने बैठक किया। मतलब जितनी भी पार्टी वहां पे इलेक्शन लड़ने वाली, सबके साथ इन्होंने वहां पे बातें की, मीटिंग किया। आगे क्या हुआ, भाजपा ने कहा मांग की कि झारखंड गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल को चुनाव कार्य से दूर रखा जाए। वही जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस ने कहा कि जो भाजपा नेता भय फैलाते हैं उन्हें राज्य में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए। मतलब दो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। भाजपा नेता राकेश प्रसाद और सुधीर श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग से कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के मतदाता पहचान पत्र रद्द करने को और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीखों की घोषणा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कम से कम चरणों में चुनाव कराने की मांग की कि झारखंड में कम से कम चरण में चुनाव हो जाए, और जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए उनका मतदाता पहचान पत्र रद्द कर दिया जाए पहचानने के बाद। आगे क्या, श्री प्रसाद ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सुश्री दादेल द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन दोनों की प्रवृत्ति
समुदायों के बीच नफरत फैलाने और राज्य के नौकरशाहों को धमकाने की है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और एक राजनीति पार्टी के लिए काम कर रही है और उन्हें किसी भी चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे क्या होता है दोस्त, भाजपा की सहयोगी आजसू और की ओर से हरसाद अंसारी ने कहा कि चूंकि झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए चुनाव कई चरणों में होने चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं चुनाव कम से कम चरण में हो, कुछ लोग बोल रहे हैं चुनाव ज्यादा से ज्यादा चरण में हो, क्योंकि यहाँ नक्सलवादी रहते हैं, प्रभावी राज्य है, यहाँ पे घटना होने का डर है, इसलिए अगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा चरण में होगा तो हम सुरक्षा बल अच्छे से तैनात कर सकते हैं। सत्तारूढ़ झामुमो ने सुझाव दिया कि मतदान की तिथि राज्य के स्थापना दिवस 15 नवंबर को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। मतलब कि इसके बाद अगर होता है तो शायद जो भी पार्टी शासन में है वो इस डेट और तारीख को थोड़ा झारखंड में अच्छे से करेगी तो उसको इलेक्शन में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के दौरान राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की भी तैनाती की जानी चाहिए। मतलब पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, इन्होंने बोला कि जब चुनाव होगा तो उस टाइम तो राज्य का पुलिस काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ केंद्रीय बल मतलब सेंटर का जो बल है ये भी तैनात कर दिया जाना चाहिए। इनका कहीं ना कहीं इशारा होगा कि ये राज्य नक्सलवादी भी प्रभावी राज्य है, इसलिए ताकि सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कोई चूक ना हो, ताकि शांति भंग ना हो। उन्होंने जातिवादी और सांप्रदायिक भाषणों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की कि कोई अगर जातिवाद भाषण देता है या सांप्रदायिक भाषण देता है तो आप इस पर रोक लगा दीजिए ताकि चुनाव प्रचार में ज्यादा दिक्कतें ना आए। नड्डा की रैली सोमवार को खूंटी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार पर अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को आधार कार्ड देने का आरोप लगाया। कहने का इनका ये मतलब है कि ये रैली कर रहे थे मंत्री साहब जेपी नड्डा जी, और ये बोले कि जो अभी यहाँ 5 साल पार्टी सरकार में शासन कर रही है, ये क्या कर रही है कि जो बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी हैं इनको झारखंड गवर्नमेंट ने आधार कार्ड दिया हुआ है। ये गलत है। आधार कार्ड मिल गया तो वोटर आईडी बना हुआ है, इसे पहचान के कैंसिल करने के लिए बात कर रहे हैं। और कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। झारखंड में आदिवासी 44% पाए जाते हैं और 28% जनसंख्या रह गई है। ये किस हिसाब से बता रहे हैं ये चीज हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तो जनगणना हुआ ही नहीं है, और शायद स्टेट का जनगणना हुआ तो वहां से डाटा निकाल सकते हैं, बट हमें नहीं लगता कैसा है। बट चुनावी मामला है तो रैलियों में बयानबाजी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के चलता है। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, रोहिंग्या को यहाँ बसाया जा रहा है, लोग अवैध रूप से शादी कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और राज्य सरकार इसकी अनुमति दे रही है। मतलब वहां पे जो अभी रूलिंग पार्टी है उस पे इन्होंने अच्छे से निशाना साधा, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा जी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और उसे अत्यधिक भ्रष्ट पार्टी बताया जो राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों का समर्थन करती है। राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों का समर्थन करती है। आप इस लाइन से समझ सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए गलत सब होते हैं, सही भी सब होते हैं, लेकिन कौन किस हद तक गलत है कौन किस हद तक सही है ये चीज तो वही जानता है। बाकी अगर कभी उस पर कोई जांच बैठती है तब पता चलता है। एक दोस्त मैंने पूरा आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। अगर आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।